जहाँ सब्र है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ए मेरी कौम के शहजादो, सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, हम हुसैनी है। हुसैन ने तो यजीदियों को पानी पिला दिया, अब हमारे मोहल्ले में हमारा भाई प्यासा रह जाए, हमारे मोहल्ले में हमारी बहन भूखी रह जाए, हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोसी दबा के दो घूंट के बगैर मर जाए, हमारे बाप को हमारे जीते जी खाना न मिले, हमारी बहन की जरूरत पूरी न हो, हमारे पड़ोसियों का ख्याल न हो। नहीं मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जो पैगाम इमाम हुसैन का था, खुद खाना बाद में खाना, पड़ोसियों को पहले खिलाना, खुद पानी बाद में पीना, पड़ोसियों को पहले पिलाना, खुद कपड़े बाद में पहनना, पड़ोसियों को पहले पिलाना, ताकि जमाना जान जाए जब 10वीं मुहर्रम का दिन आए ना, जहां इतने पैसे खर्च करते हो, हुसैन के नाम पे गरीबों के लिए कुछ कपड़ा ले लो, वहीं हुसैन के नाम पर गरीबों के लिए कुछ दवाइयाँ ले लो, वहीं इमाम हुसैन के नाम पर किसी गरीब के मोहल्ले में चले जाओ, देखो ट्यूबवेल नहीं है, हुसैन के नाम पे हुसैनी जाम पीने के लिए नल लगा दो, गरीबों में कपड़ा तकसीम कर दो, लंगर बांटो, और जब नमाज का वक्त हो जाए ना, कहना हमारा लंगर जोहर की नमाज के बाद मस्जिद के दरवाजे पर बटेगा, चले आना, ताकि जमाना जान जाए हुसैन ने नमाज का भी एहतमाम किया है, और हुसैन ने गरीबों के खिलाने का भी एहतमाम किया है, हुसैन ने नमाज का भी इंतजाम किया है, गरीबों को पिलाने का भी इंतजाम किया है, ताकि जमाना जान जाए जब हुसैनियों के दरवाजे से कोई प्यासा नहीं जाता, तो हुसैन के घर से कोई प्यासा कैसे जाए। इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, अरे बोलिए इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे, जमाने को बताएंगे ये हुसैनियों का मोहल्ला है, यहाँ कोई प्यासा नहीं रहता है, ये हुसैनियों का मोहल्ला है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता है। अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, इब्तदा इसकी है इस्माइल, इंतहा है हुसैन। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, ये हजरत इमाम हुसैन है। प्यासों को पानी पिला दिया है, भूखों को खाना खिला दिया है, गरीबों को कपड़ा पहना दिया है, पीठ पे बोरियां लाद करके पहुंचा दिया है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज तरह तरह के इल्जामात आयद किए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हुसैन जैसा एक वफादार भी ला करके दिखलाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। साहब उस घराने का क्या कहना है, मेरे इमाम हैं, अपने अहले बैत का काफिला लेकर जब वहां से कूच करते हैं, इब्ने रियाही का भी काफिला चला है, इमाम का भी काफिला चला है। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो कहते हैं करबला जाना हुसैन की याद है, तो मैं कहता हूँ हजरत अख्तर ज़ियाई साहब किबला, अगर करबला जाना ही इमाम हुसैन की याद है, हमें भी लेकर चलो, इन्हें भी लेकर चलो, सब करबला चलेंगे, चलो, मगर करबला में वही होगा जो करबला में हुसैन ने किया। करबला में वही होगा, करबला में क्या होगा, हुसैन ने किया। जरा हाथ उठाकर बोल दे, करबला में क्या होगा जो हुसैन ने किया है। लिखिए पोस्ट, करबला हम भी चलेंगे, मगर करबला में वही होगा जो, आहा बोल देंगे ना बहुत प्यारा लगेगा, जो हुसैन ने किया है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम ने मकामे करबला में कदम रखा, मैदाने करबला में कदम रखा, पूछा बेटे अली अकबर कौन सा वक्त हो रहा है, कहा बाबा जान नमाज का वक्त है, कहा बेटे अली अकबर आजान कहो ताकि करबला वाले जान जाएं। करबला में इमामे बरहक आ गए, करबला में इमामे बरहक आ गए हैं। हजरत अली अकबर ने करबला में आजान दी। अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को आजान सिखलाओ, आजान आजान सिखलाओ। आज हमारी मस्जिदों में टेढ़े मेढ़े आजान देने वाले नहीं,
बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आलिमों से, हुफ्फाज़े कराम से अपने बच्चों को पहले आजान देना सिखलाओ। मेरी कौम की माँ अपने बच्चों से कहो बेटा बेहतरीन बिरयानी खिलाऊंगी मगर तू भी हुसैन की बेटे की तरह आजान देना सीख ले। मेरे बच्चों मैं तुझे बेहतरीन जुब्बा सिलाऊंगी, बेहतरीन तुझे तेरे लिए जो कहेगा खरीद दूंगी मगर तू भी हुसैन की बेटे की तरह आजान देना सीख ले। हजरत अली अकबर ने करबला में आजान कही, जो ही करबला में आजान हुई यजीदियों में खलबली मच गई। करबला के इर्द गिर्द के लोग जान गए करबला में हुसैन भी आ गए हैं, हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर भी आ गए। आजान अब आने वाले यजीदी भी थे। मेरे इमाम ने पूछा बताओ नमाज किधर पढ़ो, नमाज किधर पढ़ोगे? इमाम बरहक के होते हुए किसकी हिम्मत थी? इमामत हुसैन की, नमाज सब पढ़। नमाज हुर इब्ने रियाही ने जमाने को बता दिया कि हम आए यजीद के तरफ से जरूर है, जमात यजीदियों की है मगर ये दिल हुसैन वाला है, दिल हुसैन वाला है। अब बुरा न मानिएगा, बार बार लोग कमेंट करते हैं है ना, मगर इमाम हुसैन करबला में बार बार यजीदियों को समझा रहे हैं नमाज इधर है चले आओ, नाना इधर है चले आओ, दुरूद इधर है चले आओ, जन्नत इधर है चले आओ। हुर इब्ने रियाही तकरीर को समझ गए, इमाम ने बता दिया तकरीर सिर्फ इसलिए मत करो कि सारी दुनिया समझ जाए, अगर एक ने भी समझ लिया तो तेरी तकरीर का मकसद हल हो गया। जलसा कराने वालों सिर्फ नियत में खुलूस रखकर जलसा कराओ, अगर एक भी बच्चा तेरे मोहल्ले का नमाजी बन गया तो तेरा पूरा जलसा वसूल हो गया, पूरा जलसा वसूल हो गया। याद रखिएगा मेरे इमाम, नमाज करबला की इब्तदा अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है, इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। सुनो हमारी जिंदगी की इब्तिदा भी आजान से है और हमारी जिंदगी की इंतहा भी नमाज से। अरे बोल दीजिए जरा हाथ उठाकर, जिंदगी की इंतहा भी नमाज से है। हुसैन करबला में जिंदगी का मकसद समझा रहे हैं, जिंदगी मिली ही इसीलिए है ताकि इब्तिदा आजान से हो और इंतहा इसकी नमाज से। ये जिंदगी मिली इसीलिए है। अब इमाम अली मकाम है, अमर बिन साद 22,000 लश्करे जर्राल लेकर पहुंचा। यजीदियों ताकत है तो टकरा जाओ हुसैन से, ताकत है तो टकरा जाओ इन 72 से। अमर बिन साद ने कहा गलती मत करना, गलती मत करना, गलती न करना वरना एक हुसैनी 7,000 पे भारी है, गलती मत करना। कहा करना क्या है? कहा पहले पानी बंद कर। कहा क्यों? कहा हुसैनियों की ताकत को तोड़ने के लिए, हुसैनियों की ताकत और सलाहियत को तोड़ने के लिए हुसैन को मजबूर करो। हुसैन को जब भूख और प्यास सताएगी तो हुसैनी करबला छोड़कर भागेंगे, हुसैन के बच्चों की जबानें खुश्क हो जाएंगी,
हुसैन बैत के लिए मजबूर हो जाएंगे, मगर यजीदियों को ये पता नहीं था कि हुसैन उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने मदीने में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर और 3 दिन हसनैन को भूखे प्यासे रखकर और साइलों को खिलाकर बता दिया था, हुसैन हुसैन तुम हुसैन तू फातिमा का बेटा है, माँ ने तुझे मदीने में सजदा करना भी सिखलाया है और करबला में 3 दिन भूखे और प्यासे रहना भी सिखलाया है। अब जिस हुसैन की करबला जाने की तैयारी खातूने जन्नत ने कराई हो, जिस हुसैन के इम्तिहान की तैयारी बाबा मौला अली ने कराई हो, बताओ उस हुसैन को कोई कैसे प्यास से डरा सकता है, उस हुसैन को कोई कैसे भूख से डरा सकता है। 3 दिन भूखे प्यासे हैं हुसैन, पानी बंद है, नमाज तयम्मुम पे पढ़ रहे हैं, पानी बंद है, कुरान तयम्मुम से पढ़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, न तिलावत में कमी है, न इबादत में कमी है, न रियासत में कमी है। बताओ ईमानदारी के साथ, आज हम एक रोजा रखते हैं कांप जाते हैं, चलने के लायक नहीं रहते, हम एक रोजा रखते हैं बोलने के लायक नहीं रहते, हम एक रोजा रखते हैं साहब हमारी हालत खराब हो जाती है। मगर ये हुसैन है, सेहरी नहीं है मगर रोजा है, इफ्तार नहीं है मगर रोजा है। ये हुसैन है, पानी नहीं पी रहे हैं मगर सजदा भी लंबा हो रहा है। ये हुसैन है, खाना नहीं खा रहे हैं मगर कुरान की तिलावत हो रही है। जमाने को हुसैन बता रहे हैं, देख ये तेरा इमाम है जिसने करबला में भूखे प्यासे रहकर 3 दिन का रोजा भी रखा है, मुसलसल नमाजें भी पढ़ी है। हुसैनियों, रमजान आए ना तो तुम सेहरी करके रोजा रखना, मगर जिंदगी में कभी रोजे को न छोड़ना, सजदे करना, कभी सजदों को न छोड़ना, ताकि जमाना जान जाए हुसैन ने करबला में रोजा रखा है, मदीने में रोजा रखा है। हुसैनी आज भी रोजा रख रहे हैं, हुसैनी आज भी नमाजें पढ़ रहे हैं। ये मेरे इमाम है। अमर बिन साद ने कहा, हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप यजीद के हाथ में हाथ दे दे, यजीद की बैत कर ले। मेरे इमाम कहते हैं, ए अमर बिन साद, हम वो हैं कि मेरी माँ ने मदीने में ही भूखे रहना सिखाया है, प्यासे रहना सिखाया है। ए अमर बिन साद, तू हमें भूख दिखा रहा है, तू हमें प्यास दिखला रहा है। अरे जिस शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, जिस शरीयत की बका के लिए मेरे बाबा हजरत मौला अली जिस शरीयत की बका के लिए और शरीयत की तबलीग के लिए सहाबाए कराम और मेरे नाना जान ने पेट में पत्थर बांधा है, हुसैन उस शरीयत को भूखे रहकर बचाने का हौसला रखता है, हुसैन उस शरीयत को प्यासे रहकर बचाने का हौसला रखता है। ऐ यजीदियों, ठहर जाओ, याद रखना, हमें भूख न दिखाना। कहा तुम्हारे बच्चे हैं, कहा होने दो, कहा जानते हो यजीदियों, तुम हमें न देखो, हमारी जान शरीयत से बढ़कर नहीं है, हमारी औलाद शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरा अली अकबर शरीयत से बढ़कर नहीं है। करबला में हुसैन ने बताया, हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है। यही बात बरेली में अहमद रजा ने भी बताया कि जो शरीयत वाला है वही अहमद रजा वाला है, जो शरीयत वाला नहीं है वो अहमद रजा वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, यादगारे शहीदाने करबला। हजरात, मैं बताना चाहूंगा, ऐसे ही याद रखना, आपका बेटा शरीयत की का बागी हो जाए, कहना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे अमल करोगे मेरे हो। आपकी बेटी शरीयत की बागी हो जाए, कहना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे चलोगी तो मेरी हो। अगर बीवी शरीयत की बगावत में आ जाए, कह देना हम हुसैनी हैं, शरीयत पे चलोगी तो मेरी हो। अरे सुनो, जमाने का कोई ताकतवर हाकिम शरीयत का बागी हो जाए, कहना हम तभी तुझे मानेंगे जब तू खुदा और उसके रसूल की मानो। बोलिए, ऐसा होना चाहिए।
हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दीजिए, होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी समाअत ने भी मेरी तबीयत खुश कर दी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, अब आपकी तबीयत कैसी है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मेरी कौम के शहजादों, आहा 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है। इधर अमर बिन साद के पास शिमर जिल जौशन 9वीं मुहर्रम के शाम को पहुँच गया है। कहता है, ऐ अमर बिन साद सुनो सुनो, या तो तुम इमामे हुसैन पर हमला करो या तुम अपने मनसब से माजूल होकर चले जाओ। अमर बिन साद थोड़ी देर के लिए सख्ते में पड़ा, करूं तो क्या करूं, मगर दौलत ने उसे अंधा बना दिया था, हुकूमत की लालच ने अमर बिन साद को अंधा बना दिया था। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे दोस्तों, आज हम भी दौलत की लालच में अंधे हो जाते हैं, आज हम भी हुकूमत की लालच में अंधे हो जाते हैं, आज हम भी कुर्सियों की लालच में अंधे हो जाते हैं। याद रखना, मैं किसी को यजीदी नहीं कह सकता और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, आप किसी को यजीदी मत कहिए। हाँ ये बताइए कि दौलत की लालच में शरीयत को छोड़ना ये यजीदियों का किरदार है। दौलत की लालच में हुसैन के दामन को छोड़कर और यजीद के पीछे चलना ये यजीदियों की पहचान है। दौलत की इक्तिदा मत करना, बल्कि शरीयत की इक्तिदा करना ये हुसैनियों की पहचान है, हुसैनियों की अलामत है। अमर बिन साद ने कहा शिमर जी जौशन से, ठीक है हम जंग के लिए तैयार है। सफ़े दुरुस्त होने लगी, इमाम हुसैन की नजर पड़ी। हजरत अब्बास अलंबरदार से कहा, है अब्बास जाइए और जा करके अमर बिन साद से पूछिए क्या बात है, क्या माजरा है, क्या वजह है कि तुम सफ़े दुरुस्त कर रहे हो। जो ही अब्बास अलंबरदार पहुंचे, अमर बिन साद बोल पड़ा, जाकर हुसैन इब्ने अली से कह दो अब कोई सूरत नहीं है, या तो यजीद की बैयत कर ले या फिर जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब्बास अलमदार करीब आए, या इमाम वो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, वो अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, अब्बास अलमदार जाओ और जा करके अमर बिन साद और यजीदियों से कहो हुसैन जानता है शहादत मेरे मुकद्दर में है, इस शहादत की खबर हुसैन पहले से जानता है। अरे दुनिया में यही तो एक जंग है, जंगे बद्र हो, जंगे उहुद हो, जंगे हुनैन हो, सुलह हुदैबिया हो। याद रखना दुनिया में करबला से पहले और करबला के बाद जितनी जंगें हुई सब में लोग जंग लड़ने पहले गए हैं, शहादत की खबर बाद में आई है। मगर ये करबला है जहां हुसैन गए बाद में है। नबी के घर हुसैन के घर शहादत की खबर पहले आ गई है। करबला जाने से पहले हुसैन के घर शहादत की खबर आ गई है। इमाम फरमाते हैं, मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं शहादत का जाम पीने के लिए आया हूँ। मगर अब्बास यजीदियों से कहिए हमें नमाज बहुत पसंद है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। हमें कुरान की तिलावत बहुत पसंद है, हमें जिक्र अस्कार बहुत पसंद है, हमें सजदा बहुत पसंद है, हमें क़याम बहुत पसंद है। खुदा की बारगाह में रात की तन्हाइयों में रोना मुझे बहुत पसंद है। ऐ हुसैनियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल तुम ही माशरे में लोगों को बताओ कि हुसैन को नमाज पसंद है। मेरे इमाम फरमाते हैं, अमर बिन साद से कहो एक रात की हमें मोहलत दे दे। ये मोहलत इसलिए नहीं चाहिए कि हुसैन करबला छोड़कर चला जाएगा। हुसैन इसलिए मोहलत मांग रहा है ताकि एक रात जी भरकर खुदा की इबादत कर लूं, मैं अपने मालिक मौला के रूबरू सर्व सुजूद हो जाऊं। आज के बाद सजदा का मौका मिले न मिले, आज के बाद कयाम का मौका मिले न मिले, आज के बाद सजदे का मौका मिले न मिले, जाकर के एक बार इजाजत ले लो। अब्बास अलमदार गए, यजीदियों से कहा हमें एक रात की मोहलत दे दो ताकि आज की रात हम जी भरकर खुदा की इबादत कर ले। यजीदी थोड़ी सी चेमीगोइयां के बाद मान गए, ठहर गए। मेरे इमाम ने सारे काफले वालों को जमा किया, मगरिब की नमाज के बाद चराग को बुझा दिया और कहा, ऐ
ऐ मेरे साथियों तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है, ऐ मेरे अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत हमें कबूल है। ऐ रसूलुल्लाह के सहाबा, मेरे नाना के सहाबा, आप हजरात की मोहब्बत हमें कबूल है। आप अपने घरों को चले जाएं, अहले बैत में से भी लोगों को ले ले। तन्हा हुसैन यजीदियों से लड़ने के लिए काफी है। ये कौन बहादुर है जो 22,000 से अकेले लड़ने की बात कर रहा है? ये करबला में कौन शहसवार है? हाँ हाँ, ये वही शहसवार है जो नबी के कांधे पे पला है। ये वही शहसवार है जो रसूलुल्लाह की पुश्त पे पला है। ये वही शहसवार है जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में पला है। ये वही शहसवार है जिसे खातून जन्नत ने दूध पिलाया है। मगर इमाम हुसैन के जानिसार और साथी, ऐ 72 साथियों, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी वफादारी को सलाम। हम और आप होते तो मौके को गनीमत समझकर मैदान से वापस चले जाते, मगर इन 72 हुसैनियों ने कहा था, या इमाम आपकी शहादत के बाद ये जिंदगी किस काम की? आपके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। या इमाम आपसे हम दूर होकर नहीं रह सकते। या इमाम जब तक जिंदा है हमारी मोहब्बत आपके लिए है, हमारी जान आप पे कुर्बान है। कल बरोज़े महशर मेरी माँ फक्र से कहेगी, सैयदा से सैयदा मेरे बच्चे की शहादत को कबूल करे, मेरे बेटे ने आपके बेटे की मोहब्बत में जान की कुर्बानी दी है। इमाम आली मकाम के आंखों में आंसू आ गए, चराग को रोशन किया। कहा साथियों नहीं जाओगे? कहा नहीं जाएंगे। कहा तो आज की रात जी भर कर खुदा की बारगाह में इबादत कर लो, आज की रात जी भर कर नमाज पढ़ लो। हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, रात कट रही है, 9वीं मुहर्रम की रात है जिस शब में हम और आप बैठे हैं। आज की रात ही करबला में हुसैन सजदे में है, खुदा की बारगाह में आंसू रवा और दवा है। मालिक मौला मेरे साथियों को साबित कदमी दे दे, मेरे साथियों के दिलों में हौसला दे दे, यजीदियों से टकराने का जज्बा दे दे। ए मेरी कौम की माँ, क्या तुम भी अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हो? रात की तन्हाई में खेमे में हजरत ज़ैनब का मुसल्ला बिछा है, हजरत शहरबानो का मुसल्ला बिछा है, नन्ही हजरत सकीना का मुसल्ला बिछा है, पेशानी सजदे में है, दुआ करती है मौला, ए मौला मेरे भैया हुसैन को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों की शहादत को कबूल कर ले। हजरत शहरबानो दुआ करती है मौला मेरे शौहर को कामयाब कर दे, उन्हें इस्तिकामत अता फरमा। एक बीवी रात की तन्हाई में शौहर की कामयाबी की दुआ कर रही है, एक बहन रात की तन्हाई में भाई की कामयाबी की दुआ कर रही है। ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों, आज के इस जलसे से जाना तुम भी तन्हाइयों में मुसल्ले बिछाना, मुसल्ले बिछाकर कभी अपने बाप के लिए दुआ करना, अपनी माँ के लिए दुआ करना, कभी अपने शौहरों के लिए दुआ करना। क्यों सिर्फ ताबीजों के पीछे भागती हो? क्यों सिर्फ ताबीजों के पीछे भागती हो? मैं कहूँगा ताबीजें तो जब ही फायदा करेंगी जब तू फातिमतुल ज़हरा की बेटी की तरह मुसल्ला बिछाने वाली हो जा, फातिमतुल ज़हरा की बहू की तरह मुसल्ला बिछाने वाली हो जा। मैं कहना चाहूँगा, ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारे घरों में भी मुसल्ले बिछे, तुम्हारी औलादों के मस्जिदों में मुसल्ले बिछे, रात इबादत में गुजरती है, फजर की नमाज पढ़ते हैं इमाम आली मकाम, काफिला तैयार, काफिले वाले तैयार है, इधर हुसैनी लश्कर भी तैयार है, उधर यजीदी लश्कर भी तैयार है। मेरे इमाम खुतबा फरमा रहे हैं, ऐ यजीदियों क्या अब भी वक्त नहीं आया? अपने इरादे को बदल लो। क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे नाना का नाम आजान में नहीं लिया जाता है? किसी को असर हो या न हो, मगर उनके के बीच में जो पाक दामन था, जो पाक दिल था, जिसकी तबीयत नेक थी, जिसकी तबीयत में शराफत थी, हजरत हूद इब्ने रियाही घोड़े को एड़ लगाते हैं। बगल वालों ने पूछा, हूद क्या हो गया? कहा, एक तरफ जहन्नम को देख रहा हो और एक तरफ जन्नत को देख रहा हो। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हूद इब्ने रियाही ने कहा, अब मैं जहन्नम से निकल कर जन्नत
जन्नत की तरफ जाना चाहता हो, इसलिए कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। और जिसे नबी ने जन्नती कह दिया वो हुसैन जन्नत का मालिक कल भी था और मालिक के जन्नत आज भी है, आज भी है। अल्लाह अल्लाह। इधर हूर इब्ने रियाही लगाते हैं, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मेरे इमाम के कदमों में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज़गुज़ार होते हैं, या इमाम हमारी खताओं को माफ करें, मैंने आपको करबला आने पे मजबूर किया। या इमाम मेरी खताओं को माफ करें और अपनी कदमों में, अपनी मोहब्बत में हूर इब्ने रियाही को जान कुर्बान करने की इजाजत दें। ये मेरे इमाम है, फरमाते हैं हूर जा, तू दुनिया में भी जहन्नम से आजाद है और आखिरत में भी जहन्नम से आजाद है। हूर इब्ने रियाही यजीदियों के सामने तकरीर फरमाते हैं, यजीदियों तुम दौलत के नशे में मस्त हो, तुम हुकूमत के नशे में मस्त हो, देख लो हक हुसैन के साथ है, इधर आ जाओ। अल मुख्तसर ये साहब यजीदियों ने इमाम अली मकाम की जानिब एक तीर फेंका, जो ही तीर फेंका हुसैनी भी मचल गए। हुसैनियों ने कहा, या इमाम जब तक हम हैं तब तक अहले बैत का कोई जवान मैदान करबला में नहीं जाएगा। हबीब इब्ने मुजाहिर से लेकर हजरत हूर इब्ने रियाही ने सबने मैदान करबला में इमाम अली मकाम की मोहब्बत में शहादत का जाम पिया। जमाने को बताया, देख हम सहाबी भी हैं और कुछ सहाबी की औलादे भी हैं, हमने अहले बैत की मोहब्बत में जान कुर्बान किया है। जब सारे साथी कुर्बान हो गए, सिर्फ अहले बैत अतहार बच गए। आज हुसैन की मोहब्बत की मजलिसें सजाने वाले कुछ जालिम लोग ऐसे हैं जिन्हें शिया कहा जाता है। ये माज़अल्लाह अपनी मजलिसों में हजरत अबू बकर की शान में तबर्रा करते हैं, हजरत उमर की शान में तबर्रा करते हैं, उस्मान गनी की शान में तबर्रा करते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अबू बकर उमर को गालियां देने वालों, हजरत इमाम हसन से कौन सा मुंह दिखाओगे। हजरत इमाम हसन के 4 बेटे मैदान करबला में आए थे, एक जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने हसन है, एक जिनका नाम कासिम इब्ने हसन है, एक जिनका नाम अबू बकर इब्ने हसन है, एक जिनका नाम उमर इब्ने हसन है। मुझे ठार कर कहने दो, जिस हुसैन को उमर पसंद है उनसे तुम नफरत कैसे कर सकते हो? जिस हसन को अबू बकर पसंद है उनसे तुम नफरत कैसे कर सकते हो? और उस्मान गनी उनकी हिफाजत के लिए तो हसनैन करीमैन को हजरत अली ने पूरी रात दरवाजे पे खड़ा रखा। जिसकी हिफाजत हसनैन करे उनसे तुम नफरत की बात कैसे कर सकते हो? याद रखना, जिससे हुसैन ने मोहब्बत की है हम उससे मोहब्बत करेंगे, और जिस यजीद से हुसैन ने बगावत की है हम रहती दुनिया तक उस यजीद से बगावत करेंगे। क्या करेंगे? हाथ उठाकर बोले, क्या करेंगे? बगावत करेंगे। याद रखिएगा, ये म्यार है, ये इखलाक है, ये वफा है, ये हुस्न है, ये रानाई है। अल्लाह अल्लाह। अब आइए मैदान कारेसार है साहब, एक ऐसे बेटे की बात मैं बताऊं, आप सुनेंगे आपका कलेजा दहल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में ऐसा बाप आपने नहीं देखा होगा, ऐसा बेटा आपने नहीं देखा होगा। अब बाप मैदान कारेसार में जाने के लिए अमामा बांध रहा है। मेरे घर वालों ठहरो, पहले मुझे करबला में जाने दो। बेटा सामने खड़ा है, बाबा जान नहीं, पहले अली अकबर करबला में जाएगा। ये बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, अगर आप करबला में चले गए कल जमाना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा। ये बाबा जान अगर मैं करबला नहीं गया दुनिया क्या कहेगी? ये बेटे के सामने, जवान बेटे के सामने बाप ने शहादत का जाम पी लिया और बेटा अपनी जवानी की हिफाजत करता रहा। हे मेरे बाबा, हमने तो यही जाना है कि बेटे की जिंदगी बाप की वफा के लिए है। बाबा मैंने तो यही जाना है बेटा अपने जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी की हिफाजत करता रहे। हे बाबा जान, अली अकबर का जिस्म और लहू सब आपकी मोहब्बत में कुर्बान है। मेरी पूरी जिंदगी आपकी गुलामी में है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, बताओ आज मार्केट में हजारों डुप्लीकेट
रस्सी बांधकर अपने आप को अली अकबर के गुलाम कहने वाले घूम रहे हैं। उनसे पूछियो कि तुमने बाप को खाना कितने वक्त खिलाया है, तुमने माँ को रोटियां कितने वक्त खिलाई है, तुमने महीने में कमाकर बाप को कितना दिया है, तुमने माँ की खिदमत कितनी बार की है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बड़े हुसैनी है आप, बड़े ओरिजिनल हुसैनी है, या हुसैन का नारा आप खूब लगाते हैं। तो सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, इमाम हुसैन के बेटे ने तो अपनी बाप की मोहब्बत में पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बता तू तो अपनी बाप की मोहब्बत में अपनी दौलत भी कुर्बान नहीं कर पाता। तेरा बाप दवा के बगैर अस्पताल में दम तोड़ देता है, तेरी माँ पैसे के बगैर अस्पताल में दम तोड़ देती है, तेरा भाई पैसे के बगैर नाकामयाब हो जाता है, तेरी बहन की रातें भूखी गुजर जाती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि अगर हजरत अली अकबर के गुलाम हो तो आज के बाद कमाना तो खुद बाद में खाना, माँ बाप को पहले खिलाना, खुद बाद में पहनना, माँ बाप को पहले पहनाना, घर बनाना खुद बाद में रहना, माँ बाप को पहले रखना। तेरी बीवी और बच्चे पूछे तू कमाकर सबसे ज्यादा माँ बाप की खिदमत क्यों करता है, कहना हम हुसैनी हैं। हजरत अली अकबर ने बाबा हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान किया है, हम अली अकबर के गुलाम माँ बाप की मोहब्बत में अपनी मेहनतों की कमाई कुर्बान कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम कुर्बान कर रहे हैं। लाजवाब। बताइए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाएंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान हैं? सारे नौजवान। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। इन बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू न आने देना, इन बूढ़े माँ बाप की खिदमतों का ख्याल रखना। हजरत अली अकबर है, बाबा इमाम हसन की बारगाह से इजाजत लेकर जब मैदान कारेजार में पहुंचे हैं, जब अली का पोता पहुंचा है, हुसैन का बेटा पहुंचा है, यजीदियों में घबराहट पैदा हो गई। सभी है मुस्तफा थे हजरत अली अकबर। जब हजरत अली अकबर को यजीदियों ने देखा, यजीदी थर्रा गए, यजीदी कांपने लगे। हजरत अली अकबर ने कहा, यजीदियों बहुत लड़े हो, हिम्मत है तो हुसैन के बेटे के मुकाबले में आ जाओ, हिम्मत है तो अली मुश्किल कुशा के पोते के मुकाबले में आ जाओ, आ जाओ मेरे मुकाबले में। किसकी हिम्मत है जो मेरे मुकाबले में आएगा? अमर बिन साद चिल्लाता है, यजीदियों ऐसी गलती न करना, अगर एक एक करके लड़ोगे तन्हा अली अकबर सबको मिटाने के लिए काफी है। कहा फिर करना क्या है? कहा सारे यजीदी मिलकर हमला करो। मगर अली शेरे खुदा का पोता, जब दाहिने से यजीदी चलते और जब तलवार दाहिने चलाते तो यजीदी कटते हुए पीछे की तरफ भागते, जब बाएं तलवार चलाते तो बाएं तरफ यजीदी कटते हुए भागते, जब आगे तलवार चलाते तो यजीदी आगे की तरफ कटते हुए भागते। ऐसा लगा कि अली अकबर की तलवार सारे यजीदियों को काट कर रख देगी, यजीदी ताब न ला सके। हजरत अली अकबर मौका को गनीमत देखकर बाबा के कदमों को बोसा देने आ रहे हैं। फरिश्ते देखकर मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, ये अली शेरे खुदा का शेर आ गया है, ये हुसैन का लखते जिगर है। बहादुरी देखकर फरिश्ते मचल गए, अल्लाह अल्लाह। आते हैं, आने के बाद इमाम के कदमों को बोसा देते हैं। बाबा जान पानी का चंद कतरा मिल जाए सारे यजीदियों का खात्मा हो जाएगा। मगर मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटे बेटे अली अकबर, आज आपके बाबा यहाँ पानी पिलाने के लिए नहीं लाए हैं। हे मेरे बेटे अली अकबर, वो देखो आपके नाना कौसर का जाम लिए खड़े हैं। बेटे एक कदम तुम दूर हो, नाना के कौसर तक पहुँच जाना ये हुसैनियों की पहचान है। हे मेरे बेटे आगे कदम बढ़ाओ, ये दुनिया में वो बाप है, हर बाप बच्चे की हिफाजत के लिए मैदान में दौड़ता है, मगर हुसैन ऐसे बाप है जो अपने बच्चे की शहादत के लिए मैदान में दुआ कर रहे हैं। हजरत अली अकबर मैदान कारेजार में दोबारा पलटे हैं, मगर 3 दिन के भूखे प्यासे रहने के बावजूद सारे यजीदियों को थरथरा दिया, सारे यजीदियों का रन कांप गया, सारे यजीदी कांप उठे। अमर बिन
साद ने चिल्लाया, यजीदियों अगर सब मिलकर हमला नहीं करोगे तो तन्हा अली अकबर सारे यजीदियों को खत्म कर देंगे। सारे यजीदी तलवार लेकर बढ़े। इमाम की तलवार फिर लहराई है, यजीदी कटने लगे। अमर बिन साद ने कहा तीर चलाओ तीर। चारों तरफ से जब यजीदियों ने तीर की बरसात की तो मेरे इमाम का पाला पीटा। हजरत अली अकबर अपने घोड़े से नीचे गिरे हैं, जख्मों से चूर चूर होकर जब जमीन पर गिरे हैं। यजीदियों की तलवार और तीर के इतने जख्म मिले कि हजरत अली अकबर ने शहादत का जाम पी लिया है। अमर बिन साद आवाज देता है, हुसैन आओ और अपने बेटे के लाशे को कांधे पे उठा करके ले जाओ। सुनो, जबरदस्ती रोना और रुलाना ये राफजियत की पहचान है। और बोलते बोलते यादे हुसैन में ये आंसू खुद निकल पड़े तो ये इश्क और मोहब्बत की पहचान है। याद रखना जिंदगी में इन बातों को, याद रखना खूब जिंदगी में इन बातों को। मैं आपको नहीं कहता कि आप जबरदस्ती आंसू बहाएं, मातम करें, नहीं, मातम भी इस्लाम में हराम है। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे इमाम गए हैं, लाशे को उठाया है। दुनिया में आपने हर बाप को देखा होगा, बेटे को बचाने के लिए कांधे पे बीमार बेटे को कांधे पे उठाकर अस्पताल में दौड़ता है। बेटा अगर दम तोड़ दे तो बाप का हाथ अटैक कर जाता है। मगर कितने बहादुर हैं हुसैन, कितने बहादुर हैं मेरे आका हुसैन। जवान बेटे के लाशे को कांधे पे उठाया है, आसमान की तरफ सर को उठाया है और मेरे इमाम दुआ करते, मौला एक अली अकबर क्या अगर हजारों अली अकबर हो तो आज तेरी रजा के लिए हुसैन कुर्बान कर देगा, तेरी रजा के लिए हुसैन कुर्बान कर देगा, शरीयत की बका के लिए कुर्बान कर देगा। मेरे इमाम खेमे में ले जाकर लाशे को रखते हैं। इतने में साहब एक ऐसा शहजादा मैदाने करबला में आया। दुनिया में बेटे को बढ़ाना बहुत आसान, अब तो सिमटेगा ही, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएगा, है ना। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब सुने जरा गौर से, एक ऐसा शहजादा खड़ा है, ऐसा जो भाई की याद है, वफादार भतीजा है, और बाप के लिए बेटे का कटाना आसान है, मगर जिससे बेटी की निस्बत हो चुकी हो। ओ कासिम मैदाने कारेजार में खड़े हैं। बाबा जान इजाजत दीजिए मैं भी मैदाने करबला में जाऊं। इमाम हुसैन मचल गए। कासिम आप मेरे भैया की याद है? कहा चचा जान, बाबा ने कहा था ए मेरे बेटे, जब मेरा भाई हुसैन मैदाने करबला में हो और यजीदियों के नरगे में हो तो साथ छोड़ना नहीं, बल्कि जमाने को बता देना अगर बाबा हसन होते तो भी करबला में होते। बाबा हसन का बेटा भी मैदाने करबला में है। एक नहीं, इमाम हसन के चार बेटे मैदाने करबला में शहादत का जाम पिए हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जब इमाम कासिम मैदाने करबला में पहुंचे ना तो अमर बिन साद ने पहचान लिया था। कहा था कासिम आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको यजीद से हुकूमत दिलवाएंगे। आज का कोई भतीजा होता तो चचा की मुखालफत में खड़ा हो जाता, मगर हजरत कासिम ने कहा हम वो भतीजे नहीं हैं, हम कल भी हुसैन के शहजादे थे और आज भी हुसैन के शहजादे हैं। हमारे बाबा ने जिसे हुकूमत दे दी है हम उससे हुकूमत छीनने के लिए नहीं, हम तो करबला में शहादत का जाम पीने के लिए आए हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हर चचा से, भाई की शहादत के बाद भाई की औलादों को छोड़ना नहीं, हुसैन की तरह उन्हें गले से लगा के प्यार करना। और हर भतीजे से कहूंगा
बाप की मौत के बाद चचाओं को छोड़ना नहीं, बुरा भला न कहना, बल्कि उनसे प्यार करना, ये हुसैन की और हुसैनियों का पैगाम है। ये हजरत कासिम का प्यार है। अल मुख्तसर ये हजरत कासिम ने शहादत का जाम पिया। मेरे इमाम सर पे अमामा बांध रहे हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं। सुनिए ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये हजरत शहरबानो के शहजादे हैं। शहरबानो कौन है? ईरान की शहजादी है, नौशेरवा बादशाह की पोती है। हजरत अलिया, हजरत याद रखेंगे खूब जिंदगी में, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के शहजादे हैं। साहब उनकी माँ शहजादी थी, शहजादी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा। और इमाम हुसैन इस्लाम के शहजादे थे। जमाना उमर की बात करता है, जब ईरान की शहजादी मदीने में आई, लोगों ने पूछा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब, ये शहजादी किसके हिस्से में जाएंगी? कहा ये शहजादी हैं तो इस्लाम के शहजादे हुसैन के हिस्से में जाएंगी। जिस उमर ने हुसैन को शहजादा कहा हो, जमाना उसे जलील कैसे कर सकता है? नहीं, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खड़े हुए, मेरे इमाम ने कहा, शहजादे आपको जाने की इजाजत नहीं है। कहा हुजूर जमाना हमें बुज़दिल कहेगा। कहा शहजादे आपके बाबा के जिम्मे दो काम है, एक इस्लाम बचाना है, एक नाना का खानदान बचाना है। इस्लाम बचाने के लिए हुसैन के लहू की जरूरत है, और खानदान बचाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी की जरूरत है। बेटे आपको मेरी वसीयत याद रखिए, आप जब करबला से जाएंगे तो दमिश्क के जामे मस्जिद में बाबा हुसैन के नाम का खुतबा पढ़ेंगे, जमाने को सच्चाई बताएंगे, आपसे हमारी नस्लें चलेंगी। अल्लाह अल्लाह। बादशाह वक्त इमाम हुसैन, ईरान की शहजादी, इनके बेटे थे। यही वजह है आज सैयद साहिबान का, ये आले रसूल का मिजाज भी बादशाह शहाना होता है, शहाना। मेरे इमाम ने क्या कहा? दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते मेरे इमाम ने समझाया। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, मुख्तसर तकरीर की, यजीदियों ने तलवारें चलाई। इमाम अली मकाम की जब तलवार चली है, किसके अंदर ताकत थी जो इमाम के मुकाबले में आ जाए? जिधर तलवार चलती यजीदी गाजर मूली की तरह कटते, मगर कुदरत को शहादत मंजूर है। चारों तरफ से यजीदियों ने तीरों तलवार की बारिश की। हक का इमाम जख्मों से चूर चूर होकर 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिरा है। फकीह मिल्लत लिखते हैं, इमाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, जमाने को बताया, हुसैनियों 72 जख्म खाकर भी तेरे इमाम को सजदा करना पसंद है, तुम कभी सजदे से मुंह न मोड़ना। सुनो हुसैनियों, मेरे इमाम ने कहा था, माँ से मैंने दो चीजें सीखी थी, एक नमाज और एक कुरान की तिलावत। इमाम ने कहा, मेरी माँ देख लें, आपका बेटा हुसैन 72 जख्म खाकर भी करबला में सजदा कर रहा है। यजीदियों ने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया। इमाम का सर नेज़े पर चढ़ा, इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जमाने को बता रहे हैं, दुनिया वालों, माँ ने मुझे कुरान का साथी बनाया, सर तन से लगा था तो भी हुसैन कुरान के साथ था, सर तन से जुदा हुआ तो भी हुसैन कुरान के साथ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 22,000 यजीदियों ने सोचा था कि हम इमाम हुसैन की शहादत के बाद जंग जीत गए, मगर हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कराया। कहा, शहजादे मगरिब का वक्त है, मैदान करबला में आजान दीजिए। कहीं से आजान की आवाज नहीं आ रही है, ताकि दुनिया जान जाए हुसैन कत्ल हुए हैं, मगर उनके नाना की आजान भी बाकी है, नाना की शरीयत भी बाकी है, नाना की शरीयत बाकी है। अल मुख्तसर ये लुटा हुआ काफिला जब नेज़े पे चढ़कर इमाम का सर दमिश्क
में दाखिल हो रहा था, हजरत सुहैल साहब ये रसूल दमिश्क के बाजार में थे। पूछा दमिश्क वालों क्यों खुशियां मना रहे हो, ढोल बजा रहे हो? कहा यजीद के बागी हुसैन का सर आ रहा है, यजीद ने खुशी मनाने का हुक्म दिया है। हजरत सुहैल ने कहा किस दरवाजे से आ रहा है? कहा फला दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल बाहर निकल गए, देखा कुछ दूर पर एक सर नेज़े पर सवार है जो चेहरा नबी के चेहरे से मिल रहा है। करीब गए, देखा हुसैन को पहचान गए, रो पड़े, मचल गए। कहा आह यजीदियों, तुमने कितना बड़ा जुल्म किया। उस पेशानी पे तीर मारी जिसे नबी ने चूमा है, उन लबों को छलनी किया जिसे नबी ने चूमा है, उन गले को काटा जिसे नबी ने बोसा दिया है। आंखों में आंसू है। इतने में एक नन्ही शहजादी करीब आई। चचा जान आप क्यों रो रहे हो? कहा शहजादी ये जो सर है ना, मेरे आका हुसैन का सर है, ये मेरे नबी के नवासे हैं। आप कौन है? कहा मैं उनका सहाबी हूँ। सैयदा ने कहा मैं इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूँ। चचा आप मेरा एक काम कर देंगे? कहा शहजादी कौन सा काम है? कहा चचा जान मेरे बाबा हुसैन का सर हमसे काफी आगे करा दीजिए, यजीदी बड़े लालची हैं, उन्हें कुछ पैसा दीजिए। हजरत सुहैल कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मेरे पास 400 दीनार था, निकाल कर यजीदियों को दिया। इमाम का सर आगे करा दिया और अहले बैत का काफिला पीछे करा दिया। मैंने कहा सैयदा मेरी खिदमत कबूल है। सैयदा सकीना ने क्या कहा? मेरी कौम की बेटियों इसे सीने में जगह देना। जमाना सोच रहा था सकीना को प्यास लगी है, पानी मांगेगी, कई दिनों की भूखी है, खाना मांगेगी। सैयदा सकीना ने कहा चचा जान मैंने इसलिए बाबा का सर आगे करा दिया, बाबा की शहादत के बाद करबला में यजीदियों ने मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है, माँ शहरबानों के सर से दुपट्टा छीन गया है, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन गया है। चचा यजीदी अपने छतों पे चढ़कर बाबा का सर देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनकी नजरें सकीना पे पड़ जाए, इसलिए मैं अपनी पर्दे की हिफाजत के लिए मैंने बाबा के सर को आगे कर दिया है। दुनिया की बेटियों, ये हजरत हुसैन की बेटी है जिन्होंने बाप की शहादत के बाद भी जमाने को बताया ये देख हुसैन की बेटी है, बाप जिंदा है तो भी सर पे दुपट्टा है, और बाप ने शहादत का जाम पी लिया है, दुपट्टा नहीं है मगर पर्दे की आबरू बचा रही है, जमाने को बता रही है बाप जिंदा हो तो भी अपनी इज्जत की हिफाजत करना, और बाप शहादत का जाम पी ले तो भी अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तुम तालीम के नाम पे यौन शोषण की शिकार न होना, कभी अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करना। जमाना तेरी इज्जत लूटना चाहता है, कॉलेज का कोई आवारा तेरी कलाई पकड़े कहना जालिम हट। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिसने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू बचा ली है। ऐ इस्लाम की बेटियों, आवारा लड़कों के साथ या किसी के साथ शरीयत के खिलाफ कदम चला के भागना मत, वरना ये आवारा कुत्ते तेरी गोश्त नोच कर तुझे सड़कों पर छोड़ देंगे, तेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को छोड़ देता है। याद रखना ससुराल चली भी गई भागकर तेरे आवारा आशिक के साथ अपने, तो तेरे ससुराल वाले कहेंगे बदचलन लड़की है, इसने भागकर शादी की है, 2-4 बच्चे जन्म ले लिए, किसी ने कह दिया तेरी माँ बदचलन थी तो तुम क्या करोगी। इसलिए सुन, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, शरीयत के मुताबिक जब घर से निकलना तो निकाह करके निकलना, ताकि तेरा बाप तुझे शहजादी बनाकर दुल्हन की तरह रुखसत कर सके। नबी की सुन्नत के मुताबिक जब तू शहजादी बनकर जाएगी, पाँव में एक कांटा भी चुभेगा ना तो तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा होगा, तेरे भाई और समाज तेरे पीछे खड़ा होगा। इसलिए भारत की बेटियों, करबला का पैगाम ये है कि जान जाए मगर इज्जत आबरू न जाए। हम शरीयत पे चलने वाले बने, नमाजों की पाबंदी करें, रोजे की कसरत करें, नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत हो तो तिलावत करें। जुल्म के 22,000 साथी आए थे मगर मिट गए, आज यजीदियों का नामो पता नहीं चलता। सारी दुनिया जुल्म के साथ हो मगर आप हुसैनी हैं तो अकेले हक के साथ रहिए, इसलिए कि जुल्म के साथी मिट गए मगर तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन
मैदान करबला से हक के मुसाफिर चले तो आज पूरी दुनिया में आजान भी बाकी है, नमाज भी बाकी है, हुसैन का खानदान भी बाकी है। गौसे आजम उन्हीं के बेटे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज उन्हीं के बेटे हैं, मखदूम अशरफ उन्हीं के बेटे हैं, वारिसे देवा उन्हीं के बेटे हैं, गौसे बंगाला उन्हीं के बेटे हैं, मखदूम बिहारी उन्हीं के बेटे हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा जमाने को दरसे वफा दिया और बताया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन और हसन फूल। ऐ हुसैन इब्ने अली तुझे करोड़ों सलाम, तू न होता तो आज ये इबादत व बंदगी नहीं होती। मालिक को मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुमने का कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीजों को राह खुदा में कुर्बान न कर दे। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।